स्वागत है आपका फिर एक नई कहानी में। और कहानी है उन कमज़ोर जानवरों की जो अपने आप को कमज़ोर असहाय समझकर आत्महत्या करने को चले गए थे, परंतु फिर ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों ने आत्महत्या नहीं किया। तो चलिए, यह कहानी की शुरुआत ऐसे है कि जंगल में खरगोशों की सभा बुलाई गई। जंगल में खरगोशों की सभा बुलाई गई। सभा का उद्देश्य अपनी अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भोजन के अभाव से लेकर शिकारी जानवरों द्वारा पीछा करना तक आदि बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। अंत में निष्कर्ष निकला कि उनकी व्यथा का मूल कारण विधाता ही है, जिन्होंने उन्हें इतना छोटा, दुर्बल, असहाय बना दिया है कि वे निरीह माने जाते हैं। सबने निर्णय किया कि ऐसी परिस्थितियों में सामूहिक आत्महत्या के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचता। इसी संकल्प के साथ सब के सब तालाब को चले कि वहां जाकर डूब मरेंगे। तालाब के किनारे मेंढक बैठे थे। वो खरगोश को देखकर डर कर भागे। यह देखकर एक समझदार खरगोश बोला, मित्रों, अब हमें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में हमसे भी दुर्बल अनेकों जीव हैं। हमें विधाता ने जो दिया है उसी पर संतोष करना चाहिए। स्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो भगवान को कोसने से बजाय आप उन विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए जो आपके पास है, जिनसे भगवान ने आपको सजाया और संवारा है। भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में धरती पर भेजा और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। हर वक्त प्रसन्न होना चाहिए। किसी भी बात का दुख व्यक्त करते हुए हमें इस अनमोल जीवन को खोना नहीं है। हमारे पास बहुत ही सीमित समय है। अपने ऊपर ध्यान दें। अपने परिवार पर ध्यान स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद ही अच्छे होंगे तभी तो दूसरों का भला कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को बनाने के लिए मेहनत करें, और जब आप सफल हो जाते हैं, आप इस लायक हो जाते हैं कि अपने परिवार को संभाल सके, खुद को संभाल सके। सबसे पहले आत्मसंतुष्टि जरूरी है। आत्मसंतुष्ट होइए और उसके बाद अपने परिवार का ध्यान रखिए। याद रखिए, कभी अपनी स्थिति ऐसा न रखिएगा, ऐसा मजबूर न होइए कि कभी जब आपके माता पिता वृद्ध हो जाएं और उन्हें जब कभी इलाज की ज़रूरत पड़े तो आपको सोचना पड़े कि हम इलाज कैसे करें। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, शरीर जब हमारा बूढ़ा हो जाता है तो कई सारे रोग, कई सारी आवश्यकताएं पड़ जाती है, और यदि तब तक बच्चे सफल ना हो तो फिर आप अपने माता पिता का ख्याल कैसे रख सकेंगे। इसलिए अपने कमज़ोर वाले चीज़ों को भूल जाएं, और आपके पास क्या मजबूती है, आपके पास क्या ऐसा है जिससे आप आगे जीवन में अच्छा कर सकते हैं, उन पर ध्यान दें। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर सीखने को मिला होगा कि हमें अपने कमज़ोर पक्ष को छोड़कर अपने मजबूत पक्ष पे ध्यान देना चाहिए, और उसके साथ चलते हुए अपने जीवन को सुधारना चाहिए, और अंत क्षण जब आए तो हम संतुष्ट रूप से यहाँ से जा सकें, और जब हमें हमारे माता पिता की ज़रूरत और उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा और हमेशा उपलब्ध रहें। जय श्री कृष्ण।